देश का अर्थतंत्र सुधारना है तो पहले मुफ्त की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि ये तो होपलेस इंसान है और कुछ भी बोलता है। सर ये तो बार बार स्टेटमेंट देके मुझे मौका देता है कि मैं मोदी साहब पे गुरूर करूं। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने हिंदुत्व के नाम पे अब एक नया दांव चला है। आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से ये मांग की कि यदि अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है तो भगवान का आशीर्वाद जरूरी है और इसीलिए जो करेंसी नोट्स हैं भारत के उन पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं जो हैं वो भी छापी जानी चाहिए। अब गुजरात का ही वोटर क्या सोचता है इसके बारे में हम बात करते हैं गुजरात के आम वोटर से। आप बताइए, जो केजरीवाल ने आज कहा है केंद्र सरकार से, आपने सुना जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो नोटों पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा छाप देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कितने सहमत हैं आप इससे? सर मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, पर लेकिन ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे तो इतनी हंसी आती है कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है? इकोनॉमी को इस तरह से ये संभालेगा ये बंदा? सर ये तो बार बार स्टेटमेंट देके मुझे मौका देता है कि मैं मोदी साहब पे गुरूर करूं। मुझे प्राउड फील होता है मोदी साहब पे। इसमें क्या आपको परेशानी नहीं? सर परेशानी सर ये सेक्युलर का जो बात करता है, पहले तो टोपी पहन के घूमता था, मोदी साहब की वजह से अब ये मंदिरों में जाना शुरू कर दिया इसने, और सेक्युलर की बात करता है तो ये जाके टोपी वालों से तो पूछे कि ये बात जो स्टेटमेंट दी है इसने टोपी वालों से पूछ के दी है। तो सर ये सेक्युलर वाली बात ही नहीं है, और इकोनॉमी को इस तरह से कौन हैंडल करता है सर? ये तो बहुत शर्म की बात है सर। आपने सुना ये स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है? मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि ये तो होपलेस इंसान है और कुछ भी बोलता है। बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ बकवास करता है। और आज इंसानों को रौंद रहा है, देश को रौंद रहा है, और अब भगवान को भी रौंदेगा क्या? कभी ऐसा हो सकता है कि नोटों पे भगवान छाप दिए तो करेंसी मतलब देश आगे बढ़ जाएगा? अरे उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक गवर्नेंस होती है, एक सिस्टम होता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा है। और गुजरात में तो नमो नमो। अच्छा, हाँ जी, नहीं चलेगी बात? नहीं बिल्कुल नहीं चलेगी, बकवास है सब। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे और कई लोग बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए आप जी। आप ही बताइए सबसे पहले, क्या लग रहा है केजरीवाल ने जो एक स्टेटमेंट दिया है आज, केंद्र सरकार से मांग की है कि करेंसी नोट पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं छाप दो, तो देश के अर्थतंत्र को फायदा होगा, आशीर्वाद मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता है। क्यों? अरे वो फिर मेंटेनेंस बढ़ जाएगा ना, अच्छा, खर्चा करना पड़ेगा, नया करेंसी लाना पड़ेगा सब। हाँ, वो कह रहे नई करेंसी जो छापोगे उस पे ये डालो, उस पे ये फोटो नहीं करे वो सब संभव नहीं है। फिर भी देख लो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। आपको लगता है केजरीवाल की बात सुन के क्या पहला ख्याल क्या है? नहीं ये गलत है, मुझे ठीक नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? अभी दुबे। अच्छा दुबे जी, ये बताइए केजरीवाल जो कह रहे हैं कि अर्थतंत्र अगर सुधारना है तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए और उसके लिए करेंसी नोट पे आप छाप दीजिए गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा, इससे सुधर जाएगा अर्थतंत्र? नहीं, इससे सुधरेगा तो नहीं। देश का अर्थतंत्र सुधारना है तो पहले मुफ्त की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो फ्री बिजली फ्री पानी का जो चला रहे हैं केजरीवाल जी, जो हालत दिल्ली में है वो चीज बहुत खराब है, और मुफ्त की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी पहले। अर्थतंत्र इससे नहीं सुधरेगा। अर्थतंत्र सुधारने के लिए लोग बराबर से टैक्स पे करेंगे, यूज करेंगे जो, और फ्री तो होना ही नहीं चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है केजरीवाल ने अब क्यों ऐसा बोला इस टाइम पे? केजरीवाल तो कुछ भी बोलता है, वो हिंदू है उसको वोट नहीं देंगे, वो एंटी हिंदू ही है वो। आप बताइए, क्या नाम है आपका? वैभव दवे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है वैभव आएगा इससे करेंसी पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा छापने से? टेक्निकल बेस से समझे तो ये कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब बिगड़ की बात है। ये तो टेक्निकल बेस से अर्थतंत्र थोड़ी सुधरेगा। आप ध्यान दो कोई भी चीज के ऊपर, तो कोई प्रतिमा छापने से या कुछ डालने से ऐसा थोड़ी होता है कि टेक्निकल अर्थतंत्र सुधर जाएगा। ये टोटका है कोई नया? टोटका है कि भाई अभी डालो क्या होता है, बाकी टेक्निकल बेस से तो अर्थतंत्र सुधारना पूरी चीजें जो है इकोनॉमिक बेस पे चलता है ये सब पूरा। ये कोई फोटो डालने से थोड़ी अर्थतंत्र सुधर जाएगा। आप ध्यान दो तो ये तरीका है एक तो कि टेक्निकली अर्थतंत्र सुधारने के लिए इकोनॉमी पहले ध्यान देना पड़ेगा।
और दूसरी बात, आप नोट नया छापोगे, उसका खर्चा भी आने वाला है, तो ऐसा तो डायरेक्ट होगा नहीं वो। यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इससे अर्थतंत्र सुधरे। वो एक टोटका लग रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। और ये अभी इलेक्शन स्टंट है। अभी ये टोटका क्यों? इलेक्शन की वजह से? इलेक्शन स्टंट है अभी, बाकी अभी तक तो कुछ था नहीं इतना। इलेक्शन का स्टंट लग रहा है ये, देखो क्या होता है। तो क्या हिंदू वोटर प्रभावित होगा इससे? नहीं, वो तो चांस नहीं है। देखो, वोटर का एक ही चीज है, काम देखते हैं इंसान, ये नहीं देखते कि इसके ऊपर ये प्रतिमा छापने से इकोनॉमी सुधर जाएगा या ये प्रतिमा छापने से ये हो जाएगा। वो एक कहावत है, बोलना है। बाकी टेक्निकल बेस से समझेंगे तो सीधी बात है कि कोई भी इंसान वर्क देखेगा। आज मैं किसी को वोट देता हूं तो वर्क देख के वोट देता हूं कि भाई इसने काम क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है, लोगों के प्रति क्या किया है, जागरूकता भावना क्या है, वो देख के करेंगे। सीधी बात है। अभी मैं किसी को मुफ्त में कोई चीज दे देता हूँ फ्री में कि चलो ये ले लो ये ले लो, वो आज मेरे साथ रहेंगे, परमानेंट तो साथ नहीं रहेंगे, वो लेके खत्म हो जाएगा, निकल जाएंगे। यानी ये तरीका गलत है, ये नहीं है। उनके नेता तो भरी सभा में शपथ दिलाते हैं लोगों को कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, तो अभी क्यों उनको हिंदू प्रेम जाग रहा है इतना? इलेक्शन के वजह से ही है ये सब, उनका स्टंट है, इलेक्शन स्टंट है। अपने अंदर भी उनका ये तो कुछ था ही पहले से कि भाई छापना चाहिए, अपने को भी मालूम था। पर टेक्निकली बेस ये मायने नहीं रखता है। इकोनॉमी को ऊपर लाना है या तुम्हारे टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए कोई प्रतिमा से कोई आगे नहीं होता है। आपको क्या लगता है इलेक्शन स्टंट है ये? हाँ, इलेक्शन स्टंट है पूरा। तो उससे अच्छा दिल्ली सुधारो पहले। हाँ, पहले दिल्ली सुधारो, पंजाब सुधारो, वहाँ पर कितना कर्जा है वो सब देखो। इसके बाद गुजरात में सब सुखी ही है। हाँ, ये गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए सब स्टंट है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं ज्यादातर वो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को इलेक्शन के समय पे ये सूझा है, ये एक इलेक्शन स्टंट है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तुम इधर आइए, क्या नाम है आपका? भरत शर्मा। अच्छा भरत जी, ये बताइए कि केजरीवाल ने आज कहा है कुछ कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो आप नोटों पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा छपवा दीजिए। वो गलत चीज है, वो गलत चीज है। अच्छा, क्यों? नहीं, देश का ऐसा देवी देवता के नाम पे थोड़ा चलाने का होता है। हाँ, देवी देवता के नाम पे चलाने की जरूरत नहीं है। बराबर। तो ऐसा क्यों कर रहा है केजरीवाल? हाँ, वो तो अभी उसका पॉलिटिक्स है, उनका माइंड है। मोदी का माइंड अलग है, राहुल का माइंड अलग है, केजरीवाल का माइंड अलग है। केजरीवाल का माइंड मैच करता है आप लोगों के साथ? नहीं, इस चीज के लिए नहीं। हाँ, इस चीज के लिए नहीं। बोले देवी देवता का फोटो लगा के ये राज करो, वो बराबर बात नहीं है। हाँ, फ्री का बांटना बराबर है? है तो फ्री का बांटना भी बराबर नहीं है। मैं कहाँ ऐसा बोलता हूँ कि फ्री का बांटो। तो मतलब एक तरफ फ्री का बांट रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं प्रतिमा लगा दो। नहीं, वो प्रतिमा भी लगाने की जरूरत नहीं है और फ्री में बांटने की भी जरूरत नहीं है। जो जरूरी है वो तो जरूरी है। गरीबी भी नहीं बढ़नी चाहिए, बराबर है। और इकोनॉमी भी बढ़ानी है तो गरीबी को भी देखना पड़े, इंडस्ट्री आगे बढ़ाओ, खेती को भी आगे बढ़ाओ, गरीब लोगों को भी ऊपर लाओ। अमीर को भी तो इतना ऐसा वो मुनाफा भी नहीं होना चाहिए तो गरीबों का वो शोषण करे, वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है, अगर आप बात करें यहाँ वडोदरा के लोगों की, तो आप देख सकते हैं कि भले ही उन्होंने हिंदुत्व का एक कार्ड एक अलग अंदाज में खेला हो, लेकिन लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सहमत नहीं, क्योंकि केजरीवाल का जो ये सुझाव है उन्हें एक चुनावी तुक्के से कम कुछ नहीं लग रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, वडोदरा।